बिलावल पहली दफ़ा पीडीएम बनी होगी तो वो नवाज शरीफ से जाके जब मिला होगा तो उसने अपना तारुफ इस तरह से करवाया होगा। मैं उसी का ही बेटा हूँ जिसकी माँ को आप पीली टैक्सी नहीं कहते थे। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान साहब रहेंगे या अब हम रहेंगे। सर ये इस मूछों वाले को मैं बताना चाहता हूँ कि तू नहीं अब रहेगा खान साहब, तो मैं आपको एडवांस बता दूं कि हमारे आने वाले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, तो वो हथकड़ी नहीं बनी जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सके। मैं सुअर का बाल महसूस होता था, मैं अपने आप को डाकू डाकू महसूस करता था। कोई माई का लाल पाकिस्तान पे जो है ना अब इस तरह से हुकूमत नहीं करेगा। सजा याफ्ता है वो भी अपील कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो भगोड़ा बाहर भागा हुआ है अब वो भी अपील दायर करेगा और हमारे इंसाफ के इदारे इतने मफलूज है कि वो फिर इसको आने देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन मौजूद हैं इस टाइम ज़मान पार्क में और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के एक टाइगर मुरसलीन। जब ये रैली निकल रही थी तो इनको शेल लगा था और अभी पता लगा है कि इनके इमरान खान साहब से मुलाकात करके भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी रही जनाब मुलाकात? बहुत अच्छी, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये मुझे शेल लगा 13 तारीख को मैंने सारा रात फाइट की और 14 को जब हम इधर आ गए रेंजर और पुलिस के दरमियान हम कुछ चंद कारकुन थे वो फंस गए। मैं खान साहब की अगर आपको कैमरा दिखा सकते वो कनोपी के ऊपर मुझे शेल लगा है। और दूसरी मैं आपको मुबारकबाद दूँ कि मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो गई है जी। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान साहब रहेंगे या अब हम रहेंगे। सर ये इस मूछों वाले को मैं बताना चाहता हूँ कि तू नहीं अब रहेगा खान साहब, तो मैं आपको एडवांस बता दूं कि हमारे आने वाले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। और आप जी अच्छा, इमरान खान साहब तो आने वाले वज़ीर आज़म हैं, लेकिन मुझे ये बताएं वज़ीर आज़म बनने से पहले अगर उनको गिरफ्तार कर लिया तो? सर मैं आपको बता दूं कि गिरफ्तार तो बड़ी दूर की बात है, वो हथकड़ी नहीं बनी जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सके जी। नाज़रीन वो हथकड़ी नहीं बनी जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सके। कैमरामैन अगर क्लोज से अगर इनका ये दिखा सके कि इनके ये शेल लगा था और 13 तारीख को जब यहाँ पे फाइट हो रही थी उस दौरान इनके शेल आके लगा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शुएब। शुएब, कहाँ से आए हो? मैं लाहौर से हूँ। क्या करने आए हो ज़मान पार्क में? ज़मान पार्क में हम खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए आए हैं और मेन यही है कि जो मर्ज़ी हो जाए इधर से खान साहब को नहीं जाने देना, चाहे जो मर्ज़ी हो। शुएब ये बताओ कि इससे पहले भी किसी पार्टी को करते थे कि पहले से पीटीआई को? जी नहीं, हमारा जो जद्दी पुश्ती है वो सारा हम करते थे पीपल्स पार्टी को। अच्छा। मेरे नाना जो हैं वो बाकायदा लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद, भुट्टो साहब की जो तकरीरें होती थी वो सारे वो लिखते थे। वो बाकायदा भुट्टो साहब से मिलने भी जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमने देखा ना कि भुट्टो साहब के बाद और वैसे भी जो पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया तो उसके बाद मुझे ना एक शर्मिंदगी सी और एक मेरी ना आँख में एक जैसे एक सुअर का बाल फील होने लग गया था, क्योंकि कोई बंदा गुजर रहा है तो दिल करता है कि इसकी जेब काटनी है, ये करना है। क्योंकि जो आपके बड़े लीडर होते हैं ना, जो आप जिनको फॉलो करते हो तो उनकी ट्रेड्स आपके अंदर भी आ जाती हैं। तो जब देखा कि पीडीएम बनी और पीडीएम बनने के बाद वही बिलावल जिसकी वालदा की तस्वीरें जो हैं नून लीग ने जो है हेलीकॉप्टर से नीचे गिरवाई और सारा जो है ना बीबी की शहादत का सारा जो हुआ, तो मुझे उसके बाद बड़ी हैरानी हुई कि किस तरह ये पीडीएम बनी और ये सारे घी और शक्कर हो गए। मुझे तो ये हैरानी होती है जब बिलावल पहली दफ़ा पीडीएम बनी होगी तो वो नवाज शरीफ से जाके जब मिला होगा तो उसने अपना तारुफ इस तरह से करवाया होगा कि सर मैं वही उसी औरत का बेटा हूँ जिसकी तस्वीरें आपने हेलीकॉप्टर से नहीं भिजवाई थी, या मैं उसी का ही बेटा हूँ जिसकी माँ को आप पीली टैक्सी नहीं कहते थे। तो जब ये हुआ ना तो मुझे फिर उस दिन खान साहब का एक इंटरव्यू याद है कि याद रखना कि जब एक सही लीडर आएगा ना तो ये सारे एक साथ हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जनरल हमीद गुल का आया कि जब एक मुहिब्बा वतन आएगा ना तो उस वक्त ये सारे मिल जाएंगे और सारी ये इसको गद्दार कहेंगे। तो मेरे दिल ने कहा कि जो मर्जी हो जाए सपोर्ट सिर्फ खान साहब को करना है और आज मैं इसी वजह से इधर ही हूँ कि खान साहब को जो है ना प्रोटेक्ट करना है, उनकी हिफाजत करनी है और देखते हैं कि ये किस तरह खान साहब को लेके जाते हैं। यानी कि आपका जो पीपल्स पार्टी को जो छोड़ने की जो रीज़न बनी वो बनी कि पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी का इल्हाक। सर मेन इल्हाक, और आप देखें ना इनके नज़रियात ना इनके वो, इन्होंने 30 साल हुकूमत की, 30 साल कभी 2 साल वो आए फिर वो आए, गालियाँ दी, एक दूसरे को बुरा भला कहा, एक दूसरे की इज्जत पामाल की, बीबी को पीली टैक्सी इन लोगों ने कहा, जितना सारा हुआ। और फिर एकदम ही आके वो सब इन्होंने जो है ना अपने नज़रियात साइड पे करके, क्योंकि इनको पता था कि अगर खान आ गया तो इनकी ऐसी की तैसी फिर जाएगी। क्या वजह है वैसे ये इल्हाक की रीज़न आपको क्या समझ आती है? सर इल्हाक की रीज़न यही है कि इन्हें पता है कि जो 30 साल का हमने पैसा खाया है, 30 साल जो हमने इस मुल्क को ऐसी की तैसी फेर दी, इस पर कर्जे चढ़ा दिए, अगर खान आएगा तो इनको पता है कि वो हमारे हिस्से में जो हमने जो एक एक पाई जो है ना इस मुल्क का हमने चोरी किया ना वो वापस लेकर आएगा। यही वजह आप देखें कि जैसे ये लोग आए इन्होंने नैब का चेयरमैन हटाया, अपना चेयरमैन लगाया, सारे का वो अपने जो केसेस माफ़ करवाए, FIA से सारे अपने आपको क्लीन चिट दिलवाई और आप देखें कि किसी एक बंदे पे जो है ना इन पे कोई केस नहीं है। और दूसरी कसर ये की कि जब इनको पता हुआ कि सारे इदारे जो है ना इनके अंडर आ गए हैं तो एक वाहिद इदारा था सुप्रीम कोर्ट, उस पर भी आपने देखा होगा कि
कल इन्होंने चीफ जस्टिस साहब से जो है ना अपना जो है असकुद नोटिस जो है सो मोटो जो वो लेते हैं उसका इख्तियार ख़त्म कर दिया है। और नई आपको एक डेवलपमेंट ये मिली कि अब जो जितने भी सज़ा याफ्ता हैं वो भी अपील कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो भगोड़ा बाहर भागा हुआ है अब वो भी अपील दायर करेगा। और हमारे इंसाफ के इदारे इतने मफलूज है कि वो फिर इसको आने देंगे, जिस तरह मरियम को बाकियों को इन्होंने आने दिया है, और फिर आएगा नवाज शरीफ इधर। लेकिन ये मेरे वर्ड्स को मार्क करें आप कि जब तक खान साहब हैं खैर से अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, कोई माई का लाल पाकिस्तान पे जो है ना अब इस तरह से हुकूमत नहीं करेगा जिस तरह ये इन्होंने मुका किया था कि पहले तुम आ जाओ फिर हम आ जाएंगे, फिर हम आएंगे फिर तुम आ जाओ। अब देखेंगे कि कौन खान साहब के मुकाबले आता है, क्योंकि खान साहब के लेवल का इस वक्त कोई भी नहीं है। अगर होता तो ये फ़ौरन से इलेक्शन करवा लेते। जवाद अहमद साहब का एक इंटरव्यू किया गया और जवाद अहमद ने कहा कि वो जो मेरा इंटरव्यू था जो उन्होंने एक प्राइवेट टीवी चैनल को दिया था कि मुझे लगता है कि इमरान खान बेहतर है इन सब से। अब वो उससे डिनाई कर रहे हैं कि मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहा, मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि वो इनसे अच्छा है, वो अच्छा इंसान नहीं है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, खान साहब जो है ना इस वक्त है सोशल मीडिया सेंसेशन और मीडिया सेंसेशन। जो उनके लिए बोलेगा वो हिट हो जाएगा, जो नहीं बोलेगा वो फ्लॉप हो जाएगा। यानी कि जवाद अहमद ने सियासी टीआरपी के लिए किया। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने खुद कहा कि जब मैंने खान साहब के अगेंस्ट बोलना शुरू किया तो मेरे सारे कॉन्सर्ट वो हो गए, मैं फाइनेंशियली लॉस हुआ। तो अब उनको पता है कि खान साहब के जब तक वो खान साहब की हिमायत में नहीं बोलेंगे तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। उन्होंने अपना भी जाहिर सी बात है दाल रोटी चलाना है। और आपको पता है ये तकदीर है कि एक वक्त मैं खान साहब का सुन रहा कि हमारी पार्टी में इतने लोग नहीं होते थे तो हम नौकरों को शामिल करते थे कि लगे पार्टी ज़्यादा है। और आज उस मालिक का आप करम देखें कि पूरा पाकिस्तान खान साहब के साथ है। और मैं उस दिन सुन रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली का भी कि वो कहता इस वक्त जो है ना खान साहब अगर किसी चीज़ पे हाथ रखते हैं ना तो वो सोना हो जाएगी। और सबकी मजबूरी है कि खान साहब को माना, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जिससे मैं बहुत पहले जो है ना मैं मायूस हो चुका था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि लोगों को समझ आ रही है। वो उनको पता है कि हमने अपने हकूक़ के लिए किस तरह फ़ाइट करनी है, किस तरह हमने एक लीडर को प्रोटेक्ट करना है। अब भुट्टो साहब वाला काम तो होगा नहीं कि छुप आते पीछे फांसी दे दो, अदालती एक ऑर्डर जारी करवाओ सारा हो जाए। लोगों को पता है कि किस तरह उन्होंने अपने लीडर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। अगर है तो आप गिना दें। सर सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस से असकुद नोटिस का जो इख्तियार है वो तो छीन लिया गया है। अब ये कहा गया है कि 3 रुकनी बेंच बैठेगा। अगर ये 3 रुकनी बेंच इमरान खान को नाअहल कर देता है तो क्या हो सकता है? सर अब आप देखें कि बहुत से फैसले ऐसे हुए जिनका खमियाजा मुल्क ने भुगता है। और मैं आपको ये चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं और सर जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं वो इस चीज़ को समझेंगे भी, वो अपने हाउस को इन ऑर्डर भी करेंगे। और ये जो सिस्टम आ रहा है कि ये 10 से 15 दिन बाद कलादम हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए भारी अक्सरियत चाहिए होती है जो नहीं मिल सकती। और दूसरी बात रही है कि अगर सू मोटो ख़त्म भी हो जाएगा तो अभी भी हमें एक वाहिद उम्मीद हमारे इंसाफ के इदारे सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा तो हम हर जगह जहाँ पे भी देखते हैं कोई ना कोई पीछे से एक हाथ होता है जो फिर हमें जो है ना इंसाफ नहीं लेने देता। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि वो अपने हाउस को इन ऑर्डर करेंगे, इस कानून को कलादम करा दिया जाएगा और दोबारा से जो है ना वो मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे। नाज़रीन आपने सुना कि आँख में सुअर का बाल महसूस होता था, मैं अपने आप को डाकू महसूस करता था। और वो पीली टैक्सी कहने वाले और एयरप्लेन के ज़रिए बरहना पिक्चर्स फेंकने वाले आज उन्होंने पीडीएम के साथ इल्हाक कर लिया। इस वजह से इन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा और ये पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर गए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।